तो हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ज़्याओन असल में ग्रेट रूलर वर्ल्ड में एंटर कैसे करता है, जिसको हम लोग ग्रेट 1000 वर्ल्ड भी बोलते हैं। अभी हम लोगों को ये तो पता है कि एंड में जाकर ज़्याओन डाउडी बन जाएगा और डाउडी बनने के बाद एक पोर्टल भी खुलता है जिसके अंदर उसको जाना होता है। यहाँ पे वो हुनत्यांडी वगैरह को हरा देगा, उसको सील वगैरह कर देगा। उसके बाद उसको जाना होता है ग्रेट 1000 वर्ल्ड में। उसको क्यों जाना होता है पहले तो हम उसको मकसद जान लेते हैं, क्योंकि उसको ये राज जाना था कि यहाँ पर जो ओरिजिन क्यों है वो लोअर प्लेन से गई कहाँ है। ये हम सबको पता है कि यहाँ पर इस लोअर प्लेन में यानी कि डाउकी कॉन्टिनेंट में कोई भी गॉड नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन क्यों है नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी जिसके बारे में ज़्याओन को जानना था, क्योंकि ज़्याओन बहुत ज्यादा क्यूरियस बंदा है। इसलिए वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आ जाता है लोअर प्लेन से और यहाँ पर आके काफी ज्यादा फेमस वगैरह हो जाता है। एंडलेस फायर टेरिटरी वगैरह को भी बनाता है वो। पहले हम लोग जान लेते हैं कि असल में हुआ क्या था, पूरी हिस्ट्री क्या है, जिस तरीके से वो आता है ग्रेट 1000 वर्ल्ड में और क्या क्या उसके साथ होता है। तो जिस टाइम पर जो ज़्याओन है पहली बार लोअर प्लेन से ऊपर की तरफ आता है, वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आता है, उस टाइम पे वो लियू गॉड क्लैन की जो टेरिटरी होती है, जो हम लोग को ल्यूली दिखाई जा रही है, उसी की क्लैन की वो टेरिटरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लियू गॉड क्लैन। तो वहां पर वो कोइंसिडेंटली आ गया था। जो लियू तैनशन होते हैं वो ज़्याओन से मिलते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और उसको सिखाते हैं कि किस तरीके से वो जो डाओक्यू है उसको स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। हम सभी को पता है कि यहाँ पर डाओक्यू जैसी कोई चीज होती नहीं है ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, इसलिए यहाँ पर वो उसको सिखाते हैं किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिस टाइम पर वो सक्सेसफुली सीख लेता है इस चीज को, वो आ जाता है सोवरेन के 9 स्टार पर। अभी सोवरेन क्या होती है वो तो ऐसे समझ लो कि जो नॉर्मल डाउडी लेवल का बंदा होता है वो असल में 2 स्टार पर या सेकंड रैंक या सेकंड लेवल बोल लो सोवरेन की होती है। सोवरेन में पूरी करीब 9 लेवल्स होती हैं और हम लोग का जो ज़्याओन वो एक स्पेशल डाउडी था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती, इसलिए वो सोवरेन के 9 स्टार पे आ चुका होता है। लेकिन वो वहाँ पर रुकता नहीं है क्योंकि उसको कुछ बहुत अर्जेंट करना था। और वो क्या था? वो था अपनी दोनों की दोनों वाइफ्स को ढूंढना, जो कि थी काइलन और ज़्यूनर। जिस टाइम पर वो लोग आ रहे थे अपर रियल में, उस पोर्टल में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से वो लोग अलग हो जाते हैं। उसके 10 साल बाद जो ज़्याओन है वो अपने आप को फ्लेम एम्परर कहकर बुलाने लगता है, क्योंकि वो सही में बन चुका था। सिर्फ 10 साल के अंदर ही वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल को पोजेस कर चुका था। वो यहाँ पर फायर स्पिरिट क्लैन का जो ओल्ड एंसेस्टर होता है उनके साथ भी लड़ता है और उसके बाद वो हेवनली सोवरेन की कल्टीवेशन स्टेज पर आ जाता है। तो एक अर्थ शेकिंग बैटल होती है और यहाँ पर जितनी भी जो फ्लेम्स होती हैं, जितना भी यहाँ पर एरिया होता है उस कॉन्टिनेंट का, वो पूरा वेस्टलैंड में बदल दिया था। तो फायर स्पिरिट क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर होते हैं वो यहाँ पर फ्लेम एम्परर को हल्की से खरोच भी नहीं पहुंचा पा रहे थे, सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बाद भी। एंड में वो अपनी डिफीट को खुद ही स्वीकार कर लेते हैं और अपने जो हैंड्स उनको कट कर लेते हैं ज़्याओन के सामने। ज़्याओन फिर उनसे पूछता है फ्लेम के बारे में, उनके क्लैन से, और फिर वहां से वो चला जाता है बिना कोई टेंशन लिए। उस दिन के बाद से जो ये नेम था फ्लेम एम्परर, वो पूरे ग्रेट रूलर वर्ल्ड में फैल जाता है। उसके बाद जो ज़्याओन है वो एंडलेस फायर टेरिटरी को बनाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं यहाँ पर बतखों की तरह आने लगते हैं, एक के बाद एक लाइन लगाने लगते हैं जिससे कि वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकें। इस टाइम पर जो फ्लेम एम्परर है उसके हाथ में जितनी भी फ्लेम्स होती है ना हेवन और अर्थ की, उसके हाथ में वो सब तो है ही। और तो जो ज़्याओन की स्किल्स होती हैं एलिक्सर्स को, यानी कि जो हम लोगों ने पिल सुनी है 10th ग्रेड की, 7th ग्रेड की, 8th ग्रेड की, उनको रिफाइन करने में उसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए जो एंडलेस फायर टेरिटरी है वो यहाँ पर एक ऐसा एग्जिस्टेंस बन चुका था, वो भी सिर्फ कुछ दशकों में, जिसकी सब रिस्पेक्ट करते थे। जिस टाइम पे जो लियू तैनशन रहता है वो खत्म होता है, तो पूरा का पूरा जो लियू गॉड क्लैन होता है वो पूरा खत्म होने की कंडीशन पर आ जाता है। अभी जो लियू तैनशन का बर्थडे होता है, जो ज़्याओन है वो कुछ भेजता है उनको उनकी गुड विशेस के लिए, क्योंकि एक टाइम पर ज़्याओन की उन्होंने हेल्प जो करी थी, इसलिए यहाँ पर जो ज़्याओन है वो उनको अपनी गुड विशेस भेजता है। अभी यहाँ पर जितने भी और जो 3 गॉड क्लैंस होते हैं ना, वो शॉक हो गए थे ये चीज देखकर। वो तीनों क्लैंस चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो लियू गॉड क्लैन को पूरी तरीके से खत्म करें, लेकिन जिस टाइम पर वो विशेस आती हैं ना लियू तैनशन के पास में, वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि लियू गॉड क्लैन के पास एंडलेस फायर टेरिटरी जैसा कोई बंदा हो सकता है, जो कि इस पूरे ग्रेट रूलर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। उसके बाद जो लियू तैनशन है उसको ज़्याओन के नेम का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि वो लियू गॉड क्लैन को थोड़े और 10-15 साल के लिए और बचा कर रख सके। एक टाइम की बात होती है जिस टाइम पर जो ज़्याओन है वो ज़्याओ को बचाने के लिए आता है। उस टाइम पर एक बहुत बड़ा टेरिफाइंग अटैक आता है डिवोरिंग स्काई मोनार्क का, जिसको कि वो इजीली डिसॉल्व कर देता है और तो और उसको वो इंजर्ड भी कर देता है। और उसकी जितनी भी यहाँ पर डीमनेक ऑरा होता है वो उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है अपनी बुद्धास की फ्यूरी फ्लेम लोटस की वजह से। जो लोटस है वो आगे की तरफ आ जाता है
और यहाँ पर उसमें तो बहुत तगड़ी वाली वेव्स निकल रही होती हैं। वो ऐसी वेव्स थी जिसके आगे पूरे ग्रेट रूलर वर्ल्ड में लिनडोंग को छोड़ के कोई टिक ही नहीं सकता है। इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर उसमें से निकल रही थी, इसकी वजह से जितना भी रीजन होता है वो पूरा पूरा ट्रैम्बल होने लगता है। और जो डिवाइनिंग स्काई मुनाक होता है वो अपनी बॉडी को पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर डालता है, जिससे कि यहाँ पर वो अपने आप को हाइड कर सके और जो फ्लेम एम्पर की नजर होती है उससे वो बचकर निकल सके। लेकिन बाद में उसको लिनडोंग पकड़ लेता है। उसका जो फ्लेम एम्पर जो मार्शल एंसेस्टर हैं उसको हैंड ओवर कर देते हैं हेवनली एम्पर को, जिससे कि वो उसका सामना कर सके, क्योंकि यहाँ पर हेवनली एम्पर का वो काफी ज्यादा पुराना एनिमी रह चुका था। और आगे जाकर लोग मोशन वगैरह से मिलते हैं, उसके बाद लोग रैंक लेवल पे आते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हम लोग बात करें किसी और वीडियो में। अब अगर आप लोगों को जानना है कि ज़ियाओन गॉड कैसे बनता है बैटल थ्रू द हेवंस का, तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।